जो अहले सुन्नत की 330 मसाजिद तकरीबन हुकूमत की तरफ से सील हैं, वो खोली जाएंगी, लेकिन उनमें शराइत आयद की गई हैं कि इन 330 मसाजिद के अंदर ऐसा कोई इमाम नहीं रखा जाएगा जिसका किसी भी तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ वास्ता होगा, वो सपोर्टर होगा या उनका हमायती होगा। उसको उन मस्जिदों के अंदर इमामत के लिए मुख्तस नहीं किया जाएगा। पहले भी जो इमाम उन मस्जिदों में थे उनको जो है निकाल दिया गया है, वाज़े तौर पर उनको निकाला गया है। उसके अलावा भी वाज़े किया गया है कि ये जितने भी मसाजिद हैं इनमें हुकूमती जो है वो मुल्ला आएंगे, तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह जिसका वास्ता होगा, हमायती होगा, उसको इस मस्जिद के अंदर इमामत की इजाज़त नहीं होगी। उसके बाद बात करो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले अब अफगानियों से भी बदतर हैं। ना वो पाकिस्तानी रहे हैं और ना अफगानी, क्योंकि अफगानी मुहाजिरीन को तो इसलिए ढूंढा जा रहा है कि उनको अफगानिस्तान भेजा जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी TLP कारकुनान ओहदेदारान को ढूंढा जा रहा है कि उनके खिलाफ शदीद क्रैकडाउन किया जाए, उनको पाबंद सलासिल किया जाए और तहरीक लबैक पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए। ज़िला इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन रहीम यार खान की तरफ से एक बड़ा बोर्ड अवेज़ा किया गया है, जिस पर वाज़े तौर पर ये लिखा गया फ्लैक्स लगाकर कि कलअदम TLP के कारकुनान ओहदेदारान या अफगान मुहाजिरीन की इतला ज़िला इंतज़ामिया या मकामी पुलिस को दें। इतला देने वाले का नाम सीग़े राज में रखा जाएगा। जहाँ भी तहरीक लबैक पाकिस्तान का कारकुन या ओहदेदार देखें तो फौरी पुलिस को इतला दें 15 पर, ताकि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। और अफगान मुहाजिरीन भी देखे तो उनकी भी जो है इतला दें। अफगान मुहाजिरीन की तो ज़रूरी नहीं है इतला देना, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान और ओहदेदारान की इतला ज़रूर दें, क्योंकि उनका जुर्म ये है कि वो इज़हार फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने निकले थे। वो मुहब्बे वतन थे, वो बगैर असले के थे, निहत्ते थे। इसलिए उनका जुर्म ये है कि उनको पाबंद सलासिल किया जाए।